नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर उनको नॉलेज में। मैं आपका भाई ऋतिक आज आपके लिए यूपी कैटेट एग्जाम जो पीसीबी और पीएजी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 50 एमसीक्यू लाया हूं जो आपके यूपी कैटेट एग्जाम में पिछले में पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डीएनए का दोहरा हेलिकल्स मॉडल किसने दिया था। तो आपका पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है मेडल, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका वाटसन और क्रिक, चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका लैंडमार्क। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाटसन और क्रिक ने क्या है डबल हेकल स्टैंडर्ड क्या है डीएनए का मॉडल दिया था। ओके, तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 44, ऑप्शन नंबर बी 46, ऑप्शन नंबर डी 48, ऑप्शन नंबर सी 48, ऑप्शन नंबर डी 42। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 46। ठीक है, कितने होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर उसके बाद आपका दोस्तों अगला प्रश्न है जो आपका पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहाँ पर होती है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसका जड़ में, दूसरा ऑप्शन है तने में, तीसरा ऑप्शन है पत्तियों में, चौथा ऑप्शन है दोस्तों इसका फूलों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्तियों में। ठीक है, पत्तियों में क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो क्या करती है भोजन बनाने का काम करती है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करती है पौधों को। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं में कोशिका का अंग अनुपस्थित होता है, यानी कि लाल रक्त की कोशिकाएं होती है उनमें कौन सा अंग अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लिक, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूक्लियस क्या है अब्सेंट होता है लाल रक्त कणिकाओं में। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका है आज 5वां। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि पाचन की क्रिया मुख्यतः कहाँ पूर्ण होती है। दोस्तों पाचन की क्रिया है वो कहाँ पर पूर्ण होती है इसके बारे में बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका बड़ी आंत में, दूसरा ऑप्शन है पेट में, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत में और लास्ट ऑप्शन है आपका यकृत में, यानी कि लीवर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटी आंत में। ठीक है, भोजन क्या है छोटी आंत में जाकर क्या कंप्लीट तरीके से पाचन हो जाता है, यानी कि पच जाता है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 6, कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक, इसके लिए कंफ्यूज करने वाले कुछ क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका डी राइबो न्यूक्लियर एसिड, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी डी राइबो सोम या नोनो डी। दोस्तों इसमें क्या है आपको कुछ कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन दे रखे हैं। एक है पहला राइबो न्यूक्लियर और एक दूसरा आपका न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि मेडल ने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। दोस्तों मेडल ने जो नियम करे थे अपने बताया था वो कौन सा प्लांट था जिसको उन्होंने रिसर्च करी थी। आपके लिए पहला ऑप्शन है सूरजमुखी का प्लांट था, दूसरा है मटर का, तीसरा है गेहूं का, चौथा है आपका धान का। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो आपके लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मटर पर क्या उन्होंने रिसर्च करी थी, मटर का नियम क्या प्लांट उन्होंने सेलेक्ट करा था। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि जीवाणु किस प्रकार की कोशिकाएं हैं। जो बैक्टीरिया है वो किस प्रकार की कोशिकाएं हैं या सेल है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपके 4 ऑप्शन है। पहला है यूकेरियोटिक, दूसरा है मल्टीसेलुलर, तीसरा है प्रोकैरियोटिक और चौथा है आपका सेल वॉल रहित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या हमारी जीवाणु कोशिकाएं होती हैं। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 9। कौन सा है 9, कह रहा है कि इंसुलिन का जो श्रवण होता है किससे होता है, यानी कि श्रावण जो होता है वो किसके द्वारा होता है।
तो आपके लिए इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों इसका यकृत, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है वृक्कर्ष और चौथा है आपका अमाशय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, यानी कि अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या इंसुलिन का स्रावित होता है। उसी प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन है अगला 10वां, कौन सा है, 10वां प्रश्न है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर के अंदर कौन सी सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला है आपका ऑप्शन नंबर ए है भूमर, दूसरा है फीमर और आपका तीसरा है टीबिया और चौथा आपका रेडिया। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फीमर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को इसे लाइक करें, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 11, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो आपके दोस्तों 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भोजन का पाचन करना, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का ले जाना, चौथा ऑप्शन है संक्रमण को रोकना। तो दोस्तों इसका जो 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौन सा, सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, दूसरे नाम से क्या जाना जाता है। पहला ऑप्शन है इसका कोशिका की मां। ठीक है, कौन सा, कोशिका की मां। दूसरा ऑप्शन है कोशिका का पावर हाउस और तीसरा कोशिका का केंद्रक और चौथा आपका कोशिका का संरक्षक। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके यूपी कैटेट एग्जाम हर किसी एग्जाम में क्या पूछ लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है। यानी कि पावर हाउस क्या, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है किसे, कोशिकाओं को। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 13, कौन सा प्रश्न है आपका 13, कह रहा है कि वायरस में कौन सी विशेषता नहीं होती है, यानी कि कौन सी चीज है जो वायरस के अंदर नहीं पाई जाती है, ऐसी कौन सी विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है आपका डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा प्रोटीन और चौथा है आपका दोस्तों कोशिका झिल्ली। यानी कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो साथियों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक, आज का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 14, सेकंड लास्ट है। इसका कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, तने की वृद्धि किससे होती है। जो तने की वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों इसके भी आपके क्या 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्थायी ऊतक के द्वारा होती है, या मेरिस्टेम ऊतक के द्वारा होती है, या एपिडर्मिस के द्वारा होती है, या डी है फ्लोएम के द्वारा होती है। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरिस्टेम ऊतक जो है वो उसके द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के समूह होते हैं। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपका पहला ऑप्शन है 2 ग्रुप पाए जाते हैं, दूसरा है 3 ग्रुप पाए जाते हैं, चौथा आपका 4 ग्रुप, तीसरा है 4 ग्रुप पाए जाते हैं, चौथा आपका 5 ग्रुप पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप ये क्या कमेंट में देना और हमें बताना आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हो तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाजत दें, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।